हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 आंसर की रिलीज को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में केस हुई। केस की लिस्टिंग थी, डेट पे जाकर के सुनवाई भी हुई, बट सीजीआई की तरफ से क्या ऑर्डर आया और उससे पहले जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं उनकी तरफ से क्या चीजें रखी गई थी, इस पे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पिटिशनर के एडवोकेट की तरफ से क्या रखा गया। पिटिशनर के एडवोकेट का मानना था कि जो एनबीए चीजें करती है दैट इज क्वाइट रैंडम, वो रैंडम है, वो रैंडमली कभी भी कुछ भी कर देती है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन, देयर इज आई मीन द इम्पोर्टेंस इज नॉट बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स, या फिर जो स्केड्यूल है उनको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी जाती है। इसके पीछे के जो रीजन है उन्होंने दो तीन चीजें बताया। फर्स्ट, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि वेन एवर दे वॉन्ट दे पोस्टपोन द एग्जाम। इवन वी हैव सीन दैट कि जिस दिन एग्जाम थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक रात पहले ही एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। दैट वाज क्वाइट रैंडम स्टेप बाय एनबी। उसके बाद द स्टूडेंट्स केम टू नो दैट द कंप्लीटली पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया, जस्ट रैंडमली ही उस पैटर्न को चेंज किया गया। व्हेन द एग्जाम वाज अबाउट टू बी कंडक्टेड इन वन शिफ्ट, इट वाज नाउ कंडक्टेड इन टू शिफ्ट। सो दो शिफ्ट में एग्जाम को किया गया। दैट वाज आल्सो क्वाइट रैंडम, सो कंप्लीट पैटर्न को चेंज कर दिया गया। नाउ जब उस पैटर्न को चेंज किया गया तो उसके बाद की जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि what students were expecting what students were expecting rank according to their respective marks, जो भी वो expect कर रहे थे, they have seen that a quite inflated rank in that expected marks। so जो रैंक आई है वो उस मार्क्स पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेटेड रैंक आई है, मतलब बहुत ज्यादा जंप के साथ आई है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा पीछे रैंक उनकी बनी है उस मार्क्स पे। सो these changes we have seen at the same time। जो एक चीज थी जो स्टूडेंट को काफी कंफ्यूज करके रखी जिन्होंने, वो चीज क्या थी कि जब आपने सारी चीजें की दैट इज ओके, बट उसके बाद भी आपने आंसर की रिलीज नहीं किया। सो स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज कि हम एक्चुअली में हाउ डू वी कम टू नो दैट वट एवर आंसर वी हैव मेंशन्ड इन द पेपर, इन द इट वाज ऑनलाइन ऑल्दो। तो जो भी हमने आंसर दिया इज दैट वाज दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि वी हैव सीन कि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो एक्सपेक्टेड मार्क्स स्टूडेंट्स के आए नहीं हैं, और जो उनकी रैंक है वो बहुत काफी जो है पीछे बनी है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट की जो है वो मार्क्स बिल्कुल अच्छी बनी है क्योंकि टॉप रैंकर्स भी हैं, बट ये चीजें रखी गई स्टूडेंट के वकील एडवोकेट की तरफ से। और इसी बात को सुनते हुए व्हाट सीजीआई हैज गिवन द ऑर्डर इज लाइक दे हैव given the another date। they have said that the court this court case has been listed for next week। अगले वीक में इसको सुना जाएगा। एट द सेम टाइम what they have done is they have issued a notice to NBE regarding all this matter and all these confusions and all। जो भी चीजें हुई उसके लिए उन्होंने इशू भी आई मीन नोटिस भी इशू की है NBE को। सो ये सारी चीजें जो है वो आज कोर्ट में हुई। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब जो है वो काउंसलिंग कब होगी। वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 20th ऑफ सितंबर, बट अभी तक ये चीजें ऑफिशियल आई नहीं। और अब जो है वो ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि क्योंकि अब ये कोर्ट केस की सुनवाई होने के बाद ही जो है वो डेट्स रखी जाएंगी, बट स्टिल जो चीजें देखने को मिल रही है कि कुछ कुछ इंटीमेशंस काउंसलिंग को लेकर के अभी भी आ रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उनकी एक नोटिस पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके रेडी करके रख लेना चाहिए क्योंकि काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो दैट इज अ इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन टेकन बाय द उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो 2024 काउंसलिंग है उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग, उसको लेकर के चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वी हैव सीन कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है, और पौंडीचेरी की तो कल ओवर भी होने वाली है। सो सिक्किम, मणिपाल, इस तरीके से एमपी ने भी एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिस निकाला है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो डॉक्यूमेंट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो रिस्पेक्टेड आई मीन जो कोरस्पॉन्डिंग 45 सेंटर्स हैं उन सेंटर्स से वो इशू करवा ले। सो जो हम स्टेट लेवल पे काउंसलिंग की चीजों को देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, राइट। बट क्योंकि ये कोर्ट केस जो है वो हैज बीन पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक, सो एमसीसी की हो सकता है कि एमसीसी की जो डेट्स एंड स्केड्यूल है वो उसके बाद की ही रहे। देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स अपनी जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर फ्री टू स्टार्ट देयर रजिस्ट्रेशन पार्ट एटलीस्ट। रिजल्ट हो सकता है वो ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट के बाद दें, बट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो कीप आई ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ
state government websites. That's all for today, guys. Thank you so much. Have a nice day.